इस वीडियो में आज हम वोल्टास इन्वर्टर एसी का F2 के बारे में बात करेंगे। F2 मतलब आपका जो इन्वर्टर एसी का आउटडोर का पीसीबी है वो प्रॉब्लम है, मतलब वो ख़राब है। ऐसे नहीं है, ऐसे भी हो सकता है, लेकिन ये क्या प्रॉब्लम है और इस पर क्या क्या पार्ट चेक करना पड़ेगा, वो कैसे पता चलेगा और किस तरह चेंज करना होता है वो आज देखेंगे। लेकिन इस पे हम लोग इसका जो प्रॉब्लम है वो पता चल गया और उसको चेंज करेंगे, लेकिन उससे पहले क्या क्या चेक किया हूँ वो भी बात करेंगे इसके साथ साथ। तो ये जो देख रहे हो ये वोल्टास इन्वर्टर एसी का 1.5 टन का मशीन है। तो सबसे पहले इसका टॉप और सामने का पोर्शन खोलेंगे तो हम लोगों का जो इसका आउटडोर का जो पीसीबी है उस पर क्या चेंज किया हूँ और क्या प्रॉब्लम है वो पता लग जाएगा। तो सबसे पहले इसको जानेंगे F2 क्या है, मतलब F2 क्यों आता है। देखिए इन्वर्टर एसी में इंडोर टू आउटडोर, मतलब इंडोर पे एक पीसीबी होता है और आउटडोर पे एक पीसीबी होता है, मतलब आउटडोर का जो मशीन है। तो आउटडोर को कमेंट करने के लिए, मतलब कंप्रेसर तो कूलिंग देता है आउटडोर से, और इंडोर का लिए अंदर का जो फैन है वो चलता है और कूलिंग कॉइल पे कूलिंग होता है, वही कूलिंग को रिफ्रेश करके रिसर्किल करते हैं वो एयर को। तो आउटडोर कितना देर तक चलेगा, कब चलेगा, कितना कूलिंग देगा वो डिसाइड करता है इंडोर का जो पीसीबी है वहाँ से ये डिसाइड करता है। तो उसके लिए इंडोर पे एक सेंसर होता है, 2 सेंसर होता है, एक कॉइल सेंसर और एक एयर सेंसर, मतलब रूम टेम्परेचर सेंसर जिसको बोलते हैं। तो ये दोनों सेंसर जब ख़राब हो जाएगा या सेंसर पे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एरर कोड पे लिखा हुआ है F2 का मतलब आपका कंप्रेसर डिवाइस फेल है। लेकिन उससे पहले का बात कर लूँ, कभी कभी F2 में आपका कंप्रेसर डिवाइस फेल भी मतलब सही है, फिर भी ये प्रॉब्लम दिखा सकता है, इसके लिए बोल रहा हूँ। तो सबसे पहले आपका इंडोर का जो सेंसर है, जैसे देख पा रहे हो यहाँ पे पूरा ओपन हो गया, हम लोग इसको पीसीबी को निकाल लेंगे, उसके बाद इस पर काम करेंगे। तो इंडोर का पीसीबी जो बात कर रहा था पहले, इंडोर का जो पीसीबी है उस पर सेंसर जो है उसका रेजिस्टेंस सही नहीं होगा, मतलब सेंसर फेल होगा, या सेंसर का जो सॉकेट है वहाँ पे कार्बन आ जाएगा, लूज कॉन्टैक्ट होगा, तो भी आपका F2 दिखाएगा। क्यों दिखाएगा? क्योंकि इंडोर आउटडोर के साथ कम्युनिकेशन नहीं कर पाएगा। मतलब आप रिमोट पे सेट कर देते हो 22, 23, 24 जो भी टेम्परेचर आप रूम पे चाहते हो, वो इंडोर आउटडोर को बता नहीं पाता है कि रूम में इतना टेम्परेचर चाहिए, या कस्टमर इतना उसको सेट कर देते हैं। इसीलिए तब कम्युनिकेशन नहीं हो पाता इंडोर टू आउटडोर, तब ये प्रॉब्लम होता है। लेकिन कम्युनिकेशन वायर ख़राब नहीं है इस पर, ये इंडोर का सेंसर का प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन आप चेक कर लेते हो इंडोर का सेंसर का रेजिस्टेंस सही है, उसका कनेक्टिंग में कोई दिक्कत नहीं है, तब जाके आपका आउटडोर पे चेक करना पड़ेगा। आउटडोर पे क्या चेक करेंगे? आउटडोर पे भी 3 सेंसर होता है। एक कंप्रेसर का डिस्चार्ज के ऊपर, मतलब दिखाऊंगा आगे जाके। तो इसको पहले एक ओपन कर लेते हैं पुराना वाला पीसीबी को, फिर नया पीसीबी जब लगाएंगे तो यहाँ पे देख पाएंगे। यहाँ पे अभी भी देख पा रहे हो, यहाँ पे देखिए कंप्रेसर डिस्चार्ज के ऊपर, मतलब कंप्रेसर के एकदम सर के ऊपर जो पाइप डिस्चार्ज लाइन होता है वो वहाँ पे एक सेंसर लगा होता है, उसको DLT सेंसर बोलते हैं, मतलब डिस्चार्ज टेम्परेचर सेंसर। मतलब आपका डिस्चार्ज कितना हीट हो रहा है वो आउटडोर पीसीबी में इन्फॉर्म होता है। उसके बाद आता है उसका कंडेंसर के पीछे एक सेंसर होता है, जिसका काम होता है आपका कंडेंसर कितना हीट हो रहा है, या बाहर से कितना एयर, फ्रेश एयर कंडेंसर से पास हो रहा है वो पता चलता है। मतलब एक्चुअली आपका एम्बिएंट जो टेम्परेचर है, मतलब आपका आउटडोर का आजू बाजू में जो एयर है उसका टेम्परेचर कितना है उसको पता लगाता है कंडेंसर का पीछे वाला जो सेंसर है वो। तीसरा होता है कंडेंसर में नीचे की तरफ दूसरे लाइन पे एक सेंसर लगा होता है। कंडेंसर जब गैस सर्कुलेट करता है तो कंडेंसर एक हीट होता है, हीट जनरेट होता है, तो वो हीट बाहर निकल पा रहा है कि नहीं, या कंडेंसर पे कोई जगह चोक्ड है कि नहीं, वो पता लगाता है ओवरऑल सेंसर। क्योंकि आपका चोक्ड होगा तो हीट ज़्यादा नहीं होगा, और कंडेंसर ब्लॉक होगा तो बहुत हीट हो जाएगा, तब वो सेंसर उसको सेफ्टी के लिए ये काम करेगा। अब सेफ्टी के बात आ गया है तो सेफ्टी के लिए बात कर लूँ।
जैसे सोचिए आपका कंप्रेसर में कोई दिक्कत है, लो वोल्टेज या कोई जगह वायर गलत लगाने के वजह से कंप्रेसर मतलब नॉर्मल हीट से बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है, तो उस हिसाब से कंप्रेसर के ऊपर जो सेंसर लगा हुआ है वो उसको बंद कर देगा और उसके बाद एरर कोड दिखाएगा। यहाँ पे देखिए हम लोगों का जो पीसीबी चेंज करने का काम था, मतलब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले उसका इंडोर पीसीबी सब कुछ चेक कर लिया हूँ, कनेक्ट लूज नहीं है, उसका कटा हुआ वायर नहीं है, सेंसर का रेजिस्टेंस भी ख़राब नहीं है। उसके बाद ये आउटडोर पे आके चेक किया हूँ तो आउटडोर का सेंसर भी या कोई भी जगह वायर लूज नहीं है। तो उसके बाद फाइनल पे जाके इसका आउटडोर पीसीबी चेंज किया हूँ। हाँ, फिर सेफ्टी के जहाँ पे बात कर रहा था तो डीएलटी सेंसर, डिस्चार्ज टेम्परेचर सेंसर, मतलब कंप्रेसर नॉर्मल से ज़्यादा हीट हो जाएगा तब वो सेंसर उसको मतलब आउटडोर पीसीबी को इन्फॉर्म करेगा और इसको बंद कर देगा। उसके बाद आता है एम्बिएंट सेंसर। एम्बिएंट सेंसर जो होता है मतलब आपका कंडेंसर के पीछे सोचिए धूल से भर गया है, तो बाहर से हवा कंडेंसर का थ्रू पास नहीं हो रहा है, तब वो सेंसर उसको एरर देके बंद कर देगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम आएगा और उसके वजह से दूसरा चीज़ प्रॉब्लम हो सकता है। और तीसरा जो कंडेंसर सेंसर है, जैसे कभी कभी एम्बिएंट टेम्परेचर बढ़ जाता है या गैस चार्ज ज़्यादा हो जाता है, सिस्टम में गैस ज़्यादा डाल देते हैं, तो आपका जो कंडेंसर का जो सेंसर है वो सिस्टम को बंद कर देगा। मतलब जितने भी सेंसर लगा हुआ है सब मशीन का सेफ्टी के लिए लगा हुआ है, मतलब एक दूसरे के साथ कनेक्ट है हर चीज़ इस पर। तो यहाँ पे सेंसर का काम हो गया है। अब इसका वायरिंग के बारे में आते हैं। यहाँ पे 3 वायर होता है मेन पावर सप्लाई में, एक रेड कलर की, एक ब्लू कलर की, एक ऑरेंज कलर की। कलर जो है वो अलग अलग हो सकता है। वोल्टेज इन्वर्टर एसी में ये तीनों कलर होता है, लेकिन दूसरे कंपनी में वो अलग हो सकता है, लेकिन कलर पे मैं नहीं जाता हूँ। तो यहाँ पे लिखा भी होता है, पहले वाला जो रेड है तो यहाँ पे वोल्टेज का काम हो रहा है, तो इसके लिए वोल्टेज का जितना जो कलर होता है उसके लिए बात करूँगा। तो वोल्टेज एसी में सबसे पहले इसका आउटडोर का जो मेन पावर सप्लाई है वो रेड कलर की होता है या ब्राउन कलर की होता है। उसके बाद ब्लू कलर की न्यूट्रल होता है, और तीसरे जो होता है कम्युनिकेशन वायर ये ऑरेंज कलर की होता है। तो मैं इतना जब सेफ्टी के बात कर रहा था 3 सेंसर के बारे में, यहाँ पे देखिए एक काला वाला जो वायर है इस पर 3 सॉकेट है, एक पीला कलर की है, एक वाइट कलर की है, एक ब्लैक कलर की है। ये कलर अलग अलग इसलिए दिया है क्योंकि सेंसर का साइज सब एक ही है, थोड़ा बहुत इधर हुआ, खाली छोटा जो है ये कंप्रेसर के ऊपर जो सेंसर है डीएलटी सेंसर वही खाली छोटा है, तो इसके मतलब चेंज नहीं कर दे कोई टेक्नीशियन, इसके लिए इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है अलग रखा है, मतलब एक दूसरे के साथ चेंज नहीं, गलती से दूसरी जगह पे नहीं लगा जाए इसके लिए। तो फिर से हम लोग आते हैं इसका मेन पावर सप्लाई। ये कंडेंसर के पीछे रहेगा, ये एयर सेंसर है, एम्बिएंट टेम्परेचर सेंसर है। तो इसका जो आउटडोर का पावर सप्लाई है वो कैसे होता है, सबसे पहले फेज होता है, उसके बाद न्यूट्रल होता है, उसके बाद कम्युनिकेशन वायर होता है जो इनडोर टू आउटडोर के साथ बातचीत होता है। अब कभी कभी क्या होता है कि कम्युनिकेशन जो वायर होता है वो कंपनी से ही गलत लगा हुआ आता है, कि आखिर में 3 नंबर पे होने की वजह से 3 नंबर पे होना चाहिए उसको, लेकिन 2 नंबर पे लगा हुआ होता है, कभी कभी होता है। तो टेक्नीशियन जब कनेक्शन करते हैं तो इंडोर पे भी 1 2 3 लगा देते हैं, आउटडोर पे भी 1 2 3 लगा देते हैं। तो यहाँ पे ध्यान नहीं पड़ता है कि आउटडोर का जो वायर है ये ऑल्टरनेटिव हो चुका है या चेंज हुआ है, तो उसको ठीक कर दे। कभी कभी ऐसा होता है, ऐसे भी होने से भी होता है। उसके बाद आते हैं दूसरे प्रॉब्लम के बारे में, अर्थिंग के बारे में। यहाँ पे देखिए इन्वर्टर जितना भी एसी है और जितना भी कंपनी है सब कंपनी बोलते हैं कि अर्थिंग जरूर होना चाहिए। यहाँ पे देखिए कंपनी वाला पीसीबी के साथ 3 वायर ब्राउन, ब्लू और ऑरेंज, उसके साथ एक पीला और ग्रीन के साथ एक अर्थिंग दिया हुआ है। तो अर्थिंग बॉडी के साथ होना चाहिए, लेकिन आपको मेन लाइन पे भी अर्थिंग होना चाहिए, क्योंकि मेन लाइन पे अर्थिंग नहीं होगा तो आपको पीसीबी में प्रॉब्लम होगा। कोई जगह पे कि 1 महीने के अंदर भी आउटडोर पीसीबी ख़राब हो जाता है या 1 साल के अंदर ही। ये पीसीबी का प्रॉब्लम नहीं है या कंपनी का प्रॉब्लम नहीं है,
ये कस्टमर का वहाँ पे अर्थिंग का प्रॉब्लम है, क्योंकि अर्थिंग का जो कड़ा हुआ रहता है तो उसके वहाँ पे कपर मतलब वायर के साथ वायरिंग नहीं होगा, तो वहाँ पे डस्ट आने की वजह से अर्थिंग बराबर नहीं आएगा, तो उसकी वजह से पीसीबी में प्रॉब्लम आएगा। तो अर्थिंग और फेज, अर्थिंग और न्यूट्रल, ये दोनों में आपका 2 से 5 वोल्ट का अंदर डिफरेंस होना चाहिए, तो आपका अर्थिंग सही है। उससे कम होगा तो या ज़्यादा होगा तो आपका अर्थिंग में प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रिक से चेक करना पड़ेगा। क्योंकि अर्थिंग सही नहीं होगा तो इन्वर्टर मशीन में ये दिक्कत आएगा और 1 साल के अंदर ही आपका पीसीबी ख़राब हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे नॉइज़ फिल्टर और भी चीज़ सब लगा रहता है, उस पर फ्रीक्वेंसी और उसका जो वोल्टेज है एकदम परफेक्ट होना चाहिए। और अर्थिंग नहीं होगा तो आपका जो एक्स्ट्रा अर्थिंग होगा, वोल्टेज होगा, वो ग्राउंड नहीं कर पाएगा, तो आपका पीसीबी के आईसी या दूसरा चीज़ के ऊपर प्रॉब्लम आएगा। जैसे यहाँ पे देखिए कंडेंसर कंप्रेसर के ऊपर जो सेंसर लगा हुआ है ये डीएलटी सेंसर है, और पीछे एक एयर सेंसर दिखाया हूँ, और कंडेंसर के साथ एक सेंसर है, 3 सेंसर लगा होता है। तो इस पर मशीन कंप्लीट हो गया है। अभी इसको चालू करेंगे और चालू करके देखेंगे ये मशीन सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। फिर मशीन का कंप्लीट हो गया, अभी इसको बॉक्स लगा देंगे, उसके बाद इसको टॉप लगा देंगे, फिर इसको चालू करेंगे। आशा करता हूँ ये चालू हो जाएगा, क्योंकि पीसीबी चेंज करने से पहले हम लोग उसको चेक किया हूँ, इसका इंडोर पीसीबी और इसका सेंसर। जब भी ऐसे प्रॉब्लम आएगा F2 में तो आपको सबसे पहले इंडोर पीसीबी और सेंसर को ज़रूर चेक करना, क्योंकि सेंसर में ज़्यादातर प्रॉब्लम होता है, क्योंकि पीसीबी में बहुत ही कम प्रॉब्लम होता है। क्योंकि पीसीबी में ज़्यादातर प्रॉब्लम आता है सिर्फ इलेक्ट्रिक के वजह से, मतलब आपका वोल्टेज में दिक्कत होगा या अर्थिंग में दिक्कत होगा, तो आपको 1 साल के अंदर ही आपको पीसीबी चेंज करना होगा, ख़राब हो जाएगा। तो इसके लिए आपका वोल्टेज और अर्थिंग सही होना चाहिए और परफेक्ट होना चाहिए। ये परफेक्ट होगा तो आपको पीसीबी में दिक्कत नहीं आएगा। तो चलिए मशीन का फिटिंग कंप्लीट होने वाला है, और हो जाने के बाद इसको चालू करके देखेंगे, चालू हो जाएगा। और जब भी ऐसे प्रॉब्लम आएगा तो सबसे पहले आपको इंडोर का सेंसर चेक करना पड़ेगा। सेंसर में 99% सेंसर में प्रॉब्लम होता है, उसके बाद जाके प्रॉब्लम आता है पीसीबी में। कभी कभी ऐसे भी होता है कि सेंसर से ही पीसीबी प्रॉब्लम, जैसे ये वाला देखिए, लेकिन चेक करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि पहले आपको पीसीबी चेंज कर देंगे, फिर बाद में देखेंगे पीसीबी चालू की लगा दिया हूँ, फिर भी आपका प्रॉब्लम सेम ही है, मतलब आपका सेंसर प्रॉब्लम है। तो इसके लिए छोटा जगह से शुरू करके बड़ा जगह पे जाना चाहिए, मतलब पहले सेंसर चेक करेंगे, फिर इंडोर चेक करेंगे, फिर आउटडोर पे जाके चेक करेंगे। तो देखिए मशीन चालू हो गया है, मतलब F2 का आएगा तो आपको पूरा इंडोर सेंसर, नहीं तो पीसीबी प्रॉब्लम। कम्युनिकेशन वायर में भी प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन कम्युनिकेशन वायर कटा होगा या प्रॉब्लम होगा तो दूसरा एरर कोड आएगा। लेकिन F2 आएगा तो सेंसर प्रॉब्लम है या आउटडोर का पीसीबी प्रॉब्लम है, मतलब सेंसर को चेक करेंगे या आउटडोर पीसीबी को चेक करेंगे। मतलब पहले सेंसर सही चेक करेंगे, उसके बाद सेंसर सही होगा तो पीसीबी चेंज कर देने से या रिपेयरिंग कर देने से आपका प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। आशा करता हूँ वीडियो में कुछ सीखने को मिला है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके इसको ऑल पे शेयर करके रखना, इस टाइम नॉलेजफुल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले